नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। ठीक है, तो अच्छी बात है, 2 तारीख है प्लस सोमवार है, तो आपको जो है उस प्रकार से आपके दिन की शुरुआत करना चाहिए। हम मासिक लक्ष्य भी बोलेंगे और दिन के लक्ष्य तो हर व्यक्ति के होते ही हैं। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। बांग्लादेश SAFF जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, इसका अंडर 20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन बनकर उभरा है। ठीक है, बांग्लादेश जो है सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट में विजयी हुआ है। यह जीत बांग्लादेश के फुटबॉल इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब देश ने इस प्रतिष्ठित खिताब का दावा किया है। ठीक है, इतिहास में पहली बार, काफ़ी समय से हो रहा है ये, पर इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने जीता है। युवा दक्षिण एशियाई फुटबॉलरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला टूर्नामेंट एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने मेज़बान देश नेपाल को हराया। और जब मेज़बान देश को हराया हो तो बहुत बड़ी बात है, घर में घुस करके हराना एक बड़ी बात होती है जाहिर तौर पर। आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस ने टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए तैयार किए गए जेनरेटिव AI समाधान विकसित करने के लिए NVIDIA के साथ में अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। ठीक है, जो NVIDIA है ये इसके NIM अनुमान माइक्रो सर्विसेज, NEMO रिट्रीवर मॉडल, NEMO गार्डरल्स और रीवा का उपयोग करना है। ठीक है, तो इन्फोसिस का लक्ष्य क्या है? इसमें दूर संचार परिचालन और ग्राहक सेवा को बढ़ाना है। प्रारंभिक परिणाम विलंबता और सटीकता में महत्वपूर्ण सुधार दिखाते हैं। ठीक है, ये किस लिए है? तो टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए तैयार किए गए जेनरेटिव AI समाधान को विकसित करने के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत टर्म्स जो आई हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने 9 से 10 सितंबर 2024 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत US डिफेंस एक्सप्लोरेशन इन इकोसिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है INDUS-X, इस शिखर सम्मेलन की 30वें संस्करण की घोषणा की है। ठीक है, शिखर सम्मेलन रक्षा नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए निजी निवेश का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसा विज्ञप्ति में बताया जा रहा है। शीर्ष नीति निर्माताओं, पैनल चर्चाओं और एक तकनीकी एक्सपो की सुविधा इसमें रहने वाली है। और बेहद सही ढंग से भारत और US बड़ी राष्ट्र शक्ति, इन दोनों के साथ में जो है रक्षा के क्षेत्र में चर्चा, मतलब आप समझ पा रहे हैं वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी बड़ी बात कहलाएगी। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, SHE, जिसमें SH हमेशा कैपिटल, E स्मॉल रहेगा, बॉक्स डैश के बाद लिखा रहेगा। ये एक पहल है, एक पोर्टल है, ये केंद्रीकृत मंच है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। यौन उत्पीड़न की शिकायतें इसमें रजिस्टर की जा सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना चाहिए आपको, इस वीडियो को भी, प्लस इस चीज़ को, स्पेशली इस चीज़ को। नई दिल्ली में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में एक संशोधित मंत्रालय वेबसाइट की शुरुआत भी शामिल थी। तो ये जो है ना वेबसाइट, ये एक नया संस्करण है ना, तो अच्छी बात है। आप खोल के भी देखिए, कोई बात नहीं, एक बार आप खोल के ज़रूर देखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने पूरे एशिया में धन वितरण के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का खुलासा किया है। देखिए, ये जो हुरून है ना, हुरून जो लिस्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनकी जो रिपोर्ट्स आती है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसने जो है एशिया में धन वितरण का एक नया रिपोर्ट आई है, जिसमें मुंबई एशिया की नई अरबपति राजधानी के रूप में उभरा है। एशिया की जो अरबपति राजधानी है वो मुंबई बोला जाएगा। बहुत बड़ी बात है।
यह विकास बड़े पैमाने पर भारत और एशिया के आर्थिक आख्यान में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है, जाहिर तौर पर, जो भारत के वाणिज्यिक केंद्र की बढ़ती वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास और वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में युवाओं को प्रेरित और शिक्षित करने की एक अभूतपूर्व पहल में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने इंडियन एयरफोर्स के नायकों को समर्पित श्रृंखला में अपनी पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है। इंडियन एयरफोर्स की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की गई है। उनके जो नायक हैं, जो शहीद हुए, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में उन पर समर्पित है। कहानी कहने का यह अभिनव दृष्टिकोण युवा पीढ़ी के साथ जुड़ने और राष्ट्र के प्रति जो है गर्व और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देने के भारतीय वायुसेना के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत अच्छा कदम है, कई लोग अपना भी रहे हैं और जैसा भी वायुसेना ने अपनाया। इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। इफ़ कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।